कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी स्वास्थ्य विभाग के मुखिया एएल शर्मा के खिलाफ मुखर हो गए हैं। उनका आरोप है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जब एक मरीज के लिए उन्होंने सीएमएचओ से बात की तो उन्होंने टका सा जवाब दिया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, यहाँ कितना स्टॉक है और कहाँ है। इस मामले में पूरी तरह से मैं हेल्पलेस हूँ। फिलहाल यहाँ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी खबर मध्य प्रदेश पुष्टि नहीं करता। फिर क्या था, यह सुनकर पहले तो विधायक रघुवंशी ने उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई और उसके बाद मीडिया के समक्ष अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग का मुखिया अपनी जिम्मेदारी से इस तरह नहीं बच सकता। उसे यह बताना होगा कि कितना रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहा है और किसको लग रहा है। उन्होंने शक जाहिर किया है कि पारदर्शिता से ही यह बात सामने आएगी कि कहीं इंजेक्शन की काला बाजारी तो नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने सीएमएचओ की पिछली कारगुजारियों को जिक्र करते हुए कहा कि शिवपुरी जिला अच्छे से जानता है कि सीएमएचओ कितना भ्रष्ट है। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश शासन ने तो उन्हें हटा भी दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय के स्थगन से वह डटे हुए हैं, लेकिन वह इस तरह जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसके लिए उन्होंने जिले के कलेक्टर सहित मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से भी उनकी शिकायत की है। इस विषय में आप सबके माध्यम से हमको भी जानकारी प्राप्त होती है। अनेक जिलों में ये इसके ब्लैकमेलिंग की शिकायत आ रही है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, कल शिवपुरी में भी ये शिकायत आई थी कि उपलब्धता नहीं है। मैंने शाम को हमारे जो सीएमएचओ हैं डॉक्टर एएल शर्मा जी, उनको भी विस्तार में चर्चा की और मुझे बताते हुए खेद है इस बात का कि उन्हें जिले के मुखिया स्वास्थ्य विभाग के होने के बाद संतोषजनक ये जवाब नहीं दे पाए कि यह इंजेक्शन कैसे उपलब्ध होगा, ज़िले में उपलब्धता कितनी है, इसको पेशेंट्स को देने के लिए अधिकृत कौन है। कल मेरी 10 मिनट टेलीफोनिक उन पर बात हुई है और वहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी रामू बिंदल जी किसी पेशेंट को उपलब्ध कराने के लिए उपस्थित थे। सारा वाक्य काफ़ी गर्मा गर्मी में भी हुआ। मैं पुनः खेद व्यक्त करना चाहता हूं और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो हालात आज हैं, संक्रमण पूरी दुनिया में है, पूरे देश में प्रदेश में है, लेकिन हम सबको हौसला और हिम्मत से इसका सामना करना है। हम इस बात को जानते भी हैं, सभी लोग मानते हैं कि अचानक इतनी ज़्यादा महामारी आने के बाद व्यवस्थाएं उस रूप में सुचारू नहीं हो सकती जो हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन ये पारदर्शिता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मेडिसिन हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, उपलब्धता जितनी आए वो आवश्यकता अनुसार लोगों को सही रेट पर मिले, ब्लैक ना हो, काला बाजारी ना हो और इसमें सिफारिशबाजी भी ना हो। गरीब को ज़रूरत है गरीब को मिले, पार्टी कार्यकर्ता को ज़रूरत है उसको मिले, धनवान अगर कोई शासकीय हॉस्पिटल में एडमिट है उसको भी मिले। तो इस पारदर्शिता को लेके माननीय कलेक्टर को भी मैंने कल बात की, आज सुबह भी बात की है कि इसकी पारदर्शिता कैसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं, एक व्यवस्था बनाएं आज ही। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी विधायक गणों ने भी मांग की थी कि ऑक्सीजन और ये इंजेक्शन खरीदने या अन्य सुविधाओं के लिए विधायक निधि से भी हम लोगों को अनुमति दें। तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। तत्काल 3 दिन में ही उन्होंने मध्य प्रदेश के विधायकों को उस नियम में संशोधन करते हुए हमको अधिकार दे दिए हैं। अभी मैंने कलेक्टर महोदय को भी कहा है कि पैसे के अभाव में जिले भर में या जहां हमारी विधायक निधि का उपयोग हो सकता है, राशि जो भी वो चाहे, हम अपनी संपूर्ण राशि भी देने के लिए तैयार हैं, चाहे इंजेक्शन खरीदना हो, ऑक्सीजन खरीदना हो। आज ही कलेक्टर महोदय भी वो गाइडलाइन हमको देंगे, तो मैं आज ही आवश्यकता अनुसार जो भी राशि जिला प्रशासन और हमारा कोलारस बदरवास का क्षेत्र जहां मेरी विधायक निधि का उपयोग हो सकता है, मैं आज ही उस राशि को भी जारी करूंगा ताकि इन इंजेक्शंस की, मेडिसिन्स की या ऑक्सीजन की कमी ना आए। सर, एक्चुअल में हमेशा देखने में आया है अधिकतर मामलों में जिला प्रशासन, अस्पताल की जिला प्रबंधन की लापरवाहियाँ उजागर होती रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी एक शिक्षक की भी मृत्यु हुई है। देखिए, हमारे लोकतंत्र का जहां हमको एक स्वतंत्रता देता है, अधिकार और कर्तव्य की बात करता है, वहां व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहता हूं कि एक दुर्भाग्य भी है। हमें इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता देता है कि कोई अधिकारी अगर व्यवस्था ठीक नहीं कर रहा है, हम लोग या जनता जनार्दन उसकी शिकायत करती है, संवेदनशील
मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश शासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्था को ठीक भी करना चाहते हैं। एक उदाहरण यहीं का मैं देना चाहता हूं जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर ए एल शर्मा का स्थानांतरण हुआ, CMHO चार्ज से उनको हटा दिया गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनको यहाँ स्टे दे दिया। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय को भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन विषयों पर गंभीरता से देखा करें। अगर वर्षों से वो यहाँ पदस्थ हैं, पूरा सबको उनके विषय पर मालूम है, मीडिया के सामने मैं ये बात कहूँ, विधायक होने के नाते आरोप लगाऊँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन पूरा जिला जानता है कि उनके रहते यहाँ कभी भी व्यवस्था पारदर्शी नहीं रही, हमेशा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। लेकिन सरकार और हम व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में उनको स्थगन दे दिया है। 7 महीने उनकी नौकरी के बचे हैं, 7 महीने बाद उनको रिटायर होना है, लेकिन इन 7 महीने हम उनकी मनमानी को नहीं देख सकते। वो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उनको ये जनप्रतिनिधियों को और जनता को बताना पड़ेगा कि कितने इंजेक्शन उपलब्ध हैं, कितनी मेडिसिन उपलब्ध हैं, कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध हैं, और उनकी व्यवस्था में सहयोग करने के लिए भी हम तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जानकारी लेकर उन पर प्रेशर बनाकर या उनसे चर्चा करके ही हम अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते हैं, उसमें सहयोगी भी बनना चाहते हैं। जिस तरह मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक निधि के अधिकार दिए हैं, जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी हम अपने क्षेत्र के लिए संपूर्ण राशि समर्पित कर देंगे। इससे अच्छा मौका मानव सेवा का हो नहीं सकता और इससे बड़ा संकट का भी हो नहीं सकता। ये कि इसकी पारदर्शिता कैसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं, एक व्यवस्था बनाएं आज ही। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी विधायक गणों ने भी मांग की थी कि ऑक्सीजन और ये इंजेक्शन खरीदने या अन्य सुविधाओं के लिए विधायक निधि से भी हम लोगों को अनुमति दें, तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। तत्काल 3 दिन में ही उन्होंने मध्य प्रदेश के विधायकों को उस नियम में संशोधन करते हुए हमको अधिकार दे दिए हैं। अभी मैंने कलेक्टर महोदय को भी कहा है कि पैसे के अभाव में जिले भर में या जहां हमारी विधायक निधि का उपयोग हो सकता है, राशि जो भी वो चाहें, हम अपनी संपूर्ण राशि भी देने के लिए तैयार हैं, चाहे इंजेक्शन खरीदना हो, ऑक्सीजन खरीदना हो। आज ही कलेक्टर महोदय भी वो गाइडलाइन हमको देंगे, तो मैं आज ही आवश्यकता अनुसार जो भी राशि जिला प्रशासन और हमारा कोलारस बदरवास का क्षेत्र जहां मेरी विधायक निधि का उपयोग हो सकता है, मैं आज ही उस राशि को भी जारी करूंगा, ताकि इन इंजेक्शंस की, मेडिसिन्स की या ऑक्सीजन की कमी ना आए। सर, एक्चुअल में हमेशा देखने में आया है, अधिकतर मामलों में जिला प्रशासन, अस्पताल की जिला प्रबंधन की लापरवाहियाँ उजागर होती रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी एक शिक्षक की भी मृत्यु हुई है। देखिए, हमारे लोकतंत्र का जहां हमको एक स्वतंत्रता देता है, अधिकार और कर्तव्य की बात करता है, वहां व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहता हूं कि एक दुर्भाग्य भी है। हमें इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता देता है कि कोई अधिकारी अगर व्यवस्था ठीक नहीं कर रहा है, हम लोग या जनता जनार्दन उसकी शिकायत करती है, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश शासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्था को ठीक भी करना चाहते हैं। एक उदाहरण यहीं का मैं देना चाहता हूं जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर ए एल शर्मा का स्थानांतरण हुआ, CMHO चार्ज से उनको हटा दिया गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनको यहाँ स्टे दे दिया। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय को भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन विषयों पर गंभीरता से देखा करें। अगर वर्षों से वो यहाँ पदस्थ हैं, पूरा सबको उनके विषय पर मालूम है, मीडिया के सामने मैं ये बात कहूँ, विधायक होने के नाते आरोप लगाऊँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन पूरा जिला जानता है कि उनके रहते यहाँ कभी भी व्यवस्था पारदर्शी नहीं रही, हमेशा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। लेकिन सरकार और हम व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में उनको स्थगन दे दिया है। 7 महीने उनकी नौकरी के बचे हैं, 7 महीने बाद उनको रिटायर होना है, लेकिन इन 7 महीने हम उनकी मनमानी को नहीं देख सकते। वो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उनको ये जनप्रतिनिधियों को और जनता को बताना पड़ेगा कि कितने इंजेक्शन उपलब्ध हैं, कितनी मेडिसिन उपलब्ध हैं, कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध हैं, और उनकी व्यवस्था में सहयोग करने के लिए भी हम तैयार। सर, इस समय एक सोशल मीडिया पर डॉक्टर CMHO हैं जो अपनी शिवपुरी के AL शर्मा, उनका एक ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है। सर, आपने भी देखा, क्या कहना है सर उस विषय में आपका? राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के विशिष्ट प्रयासों से पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शंस सब दूर उपलब्ध कराए गए हैं। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन को भी स्टॉक मिला है। इसके बावजूद भी यदि CMHO ऐसा कुछ कह रहे हैं
और इसमें अनियमितता मुझे दिखाई पड़ती है, तो राज्य सरकार के द्वारा कोरोना डिसीज पर नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडल के सहयोगियों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। श्रीमती यशोधरा राजे जी शिवपुरी की विधायक हैं, हमारी मंत्री हैं, हमारी पालनहार हैं। मैं उनको इस प्रकरण की जानकारी से अवगत कराऊंगा और विनम्र निवेदन करूंगा कि उचित कार्रवाई करें। सर, अक्सर ऐसा देखने में आता है जिला अस्पताल में कई बार लापरवाहियां सामने आती रहती हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई की नहीं जाती है और लापरवाहियों को दूरअंदाज कर दिया जाता है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, कलेक्टर, कमिश्नर के साथ साथ इस समय माननीय शिवराज जी ने मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारी नेता श्रीमंत राजे साहब शिवपुरी जिले में इन सब व्यवस्थाओं को बारीकी से देख रही हैं। इस विषय की जानकारी भी मैं उनके समक्ष रखूंगा। जिले में संक्रमण बहुत तेजी से पैर पसार रहा है और जिला अस्पताल में अब बेडों की भी संख्या खत्म हो चुकी है, सारे बेड फुल हो चुके हैं। इस विषय में सर, यह विषय भी मैं श्रीमंत राजे के समक्ष रखूंगा कि वो आपदा प्रबंधन की बैठक लेकर कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बातचीत कर यथा आवश्यकता अनुसार बेड बढ़वाने की व्यवस्था करने की चिंता करें।